हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के अस्त प्रभाव को। देवताओं के गुरु बृहस्पति अब अस्त होने जा रहे हैं। इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ेगा, क्योंकि वो ग्रह हैं ये जो कि सबसे शुभ ग्रह हैं ग्रहों में, और हमारे जीवन में हमारे वो कारक तत्व जो सबसे महत्वपूर्ण हैं उनका आधिपत्य भी ये रखते हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में प्रारंभिक स्थिति से, जैसे बच्चा जब छोटा होता है उसे ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए, फिर उससे बड़ा हुआ तो पढ़ाई लिखाई हुई, फिर वही धन चाहिए, पैसा कमाना है, फिर विवाह हो, फिर संतति हो, फिर हमें जब संतति हो गई, आगे सब कुछ हो गया तो हमें मान सम्मान चाहिए, फिर अंत में हमें मुक्ति चाहिए। तो इन सब कारक तत्वों का आधिपत्य देवगुरु बृहस्पति रखते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आप देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे, और देवगुरु बृहस्पति देखा जाए तो कन्या वालों के लिए सप्तम भाव और आपके सुख भाव का आधिपत्य रखते हैं। वर्तमान में ये मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके कर्म भाव में गोचर इनका प्रारंभ है। तो कर्म भाव में गोचर करते हुए कर्म यहाँ पर अस्त होंगे, यानी कि मिथुन राशि में ये गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अस्त होने वाले हैं 12 जून को रात्रि में 11:30 बजे, और अस्त होने के कहना चाहिए कि लगभग ये जो गोचर कन्फ्यूजन है तो कुछ लोगों को, कुछ पंचांगों में 10 जून को अस्त बताया गया, कुछ में 12 तारीख को। तो इसमें हमें कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। देवगुरु बृहस्पति अब अस्त होने वाले हैं, और कहा जाए कि जब 12 तारीख को ये अस्त होंगे, लगभग 13 तारीख ही लग चुकी होगी, 11:30 बजे होंगे, 12 बजे के बाद 13 तारीख लग चुकी होगी। तो 13 तारीख से क्या प्रभाव होगा, क्योंकि ये 6 जुलाई तक अस्त रहेंगे, उसके बाद ये उदय हो जाएंगे 6 जुलाई को। ये हम जानेंगे क्या प्रभाव होगा, परंतु उससे पहले कुछ लोगों के लिए कन्फ्यूजन की स्थिति है थोड़ी सी, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कन्फ्यूजन है। प्रिय दर्शकों, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि जैसे अभी देवगुरु बृहस्पति अस्त होने वाले हैं, तो इनके जो अच्छे प्रभाव हैं इसमें कमी आएगी। इससे पहले बुध का परिवर्तन हुआ था, बुध स्वयं की राशि मिथुन में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। तो देवगुरु बुध का गोचर काल जो है तो बहुत अच्छा कहा जाएगा। वो ठीक है, किसी राशि के लिए थोड़ा कुछ कम है, किसी के लिए थोड़ा ज़्यादा है, परंतु जब वो स्वराशि के हैं और कुछ राशियों के लिए भद्र नामक जो कि बहुत बड़ा राजयोग कहलाता है, तो उसका निर्माण भी कर चुके हैं, तो बहुत अच्छे प्रभाव देने वाले। तो उसमें आपने सुना होगा कि बहुत अच्छा प्रभाव मिलना है, परंतु अब देवगुरु बृहस्पति जब अस्त हुए हैं तो इनके प्रभाव में कमी आएगी। तो आप सुनेंगे कि भैया अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा है, तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि कुछ दिन पहले तो अच्छा होने वाला था, अब क्यों बुरा होने वाला है। क्योंकि देखिए, जब वो ग्रह बुध अच्छा प्रभाव देने वाले बने तो बताया गया कि भैया अच्छा मिलेगा, अब ये अस्त होंगे तो बुरा प्रभाव मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अब बुध अच्छे प्रभाव नहीं देंगे, वो जब तक उस स्थिति में हैं लगभग 22 तारीख तक, तो वो अच्छे प्रभाव देंगे, परंतु यहाँ गुरु भी अपना प्रभाव देंगे। इसीलिए एक ग्रह तो नहीं है, और हर ग्रह, सभी ग्रह एक जैसा प्रभाव नहीं देंगे, है ना, अलग अलग प्रभाव। तो कोई अच्छा दे रहा होगा, कोई बुरा दे रहा होगा। तो इस कन्फ्यूजन से हमें बाहर रहना चाहिए। जो अच्छे दे रहे हैं प्रभाव तो अच्छे मिलेंगे, जो बुरे दे रहे हैं वो बुरे मिलेंगे। तो इसे हमें समझना होगा। चलिए अब हम जानते हैं कि क्या कैसा प्रभाव देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव को प्रभावित करेंगे, क्योंकि आपके कर्म भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो काम काज को लेके आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। आपके साथ सहकर्मी जो हैं, जो साथ में काम करते हैं, आपके साथ राजनीति हो सकती है आपके लिए, जो है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई चुगली करे, कोई बॉस से कोई कुछ कहे, यानी कि आपके साथ राजनीति कर सकते हैं लोग। किसी के ऊपर भी इस समय आपको पूरी तरह से विश्वास करना, आंख बंद करके विश्वास करना ठीक नहीं है। तो किसी से कोई सलाह ले रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो ठीक है, लोगों के ऊपर विश्वास करना पड़ता है, परंतु आंख बंद करके नहीं। तो आपको थोड़ा, जैसे प्रॉपर्टी से संबंधित काम हो गया, घर गाड़ी बंगला इत्यादि जो भी काम आप करना चाहते हैं, राजनीतिक काम करते हैं या जो भी, तो उसमें थोड़ा सा आपको अपने आप को ये सोचना है कि भाई सामने वाला जो कह रहा है या जो स्थिति दिख रही क्या वैसा है कि नहीं है, रीचेक करना है थोड़ा सा आपको,
इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव को, स्थायी धन भाव को प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, है ना, फाइनेंस से संबंधित कोई भी काम कर रहे हो, वहाँ सतर्क रहिएगा। हो सकता है कि आपके साथ स्कैम कोई करने की कोशिश करे, तो आप सावधान रहेंगे तो अच्छा है। घर परिवार में अच्छा माहौल बना रहे, सब लोग मिलजुल के रहें, इसके लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि कई बार अनबन की स्थितियाँ, मतभेद की स्थितियाँ बन सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके सिस्टम भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो आपको कर्ज वगैरह, लोन वगैरह देना, इस समय इससे बचना चाहिए। ठीक है, कर्ज चुकाने के लिए प्रयास करिए, वो अच्छी बात है, परंतु कर्ज देना या कर्ज लेना ये ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, किसी से वाद विवाद नहीं करना है, और व्यापारी हैं तो वहाँ पर, और दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा, यदि कोई नए रिश्ते की शुरुआत करना है या किसी भी तरह दाम्पत्य जीवन में, तो यहाँ पर अपने आपको थोड़ा सा बुद्धिमत्ता के साथ हर एक चीज़ों को लेना है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और इन सब क्षेत्रों को लेके डरना नहीं है, हमें परेशान नहीं होना है, हमें सावधान रहना है। ज्योतिष का एक ही मात्र काम है, आपको सतर्क करना कि आगे क्या हो सकता है ना। और अभी हमने समझा ही एग्जाम्पल से कि अब बुध अच्छे प्रभाव दे रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि ये हो ही, क्योंकि हो सकता है बुध आपका सहयोग करें और अच्छे प्रभाव मिल जाए, आपको बुरे प्रभाव ना मिले। और मैं हमेशा कहता हूँ, फिर से कह दूँ कि बिना पर्सनल कुंडली का कोई भी विश्लेषण मत लीजिए, कोई भी निर्णय मत लीजिए। पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करिए या तो करवाइए, इसके बाद निर्णय लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी दशा अच्छी चल रही हो या ग्रह आपके अच्छे हो तो आपको अच्छा प्रभाव मिले, और यदि खराब हैं, पीड़ित अवस्था में, तो बुरे प्रभाव मिलते हैं। इसीलिए पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करिए, इसके बाद निर्णय लीजिए। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो जितना पूजा पाठ कर सकते हैं, जितना मंत्र इत्यादि जप सकते हैं वो करिए। कोई मंदिर हो वहाँ पर दर्शन करिए भगवान के, यदि भगवान विष्णु राम जी का मंदिर हो, कृष्ण जी का हो तो और अच्छा, नहीं तो जो भी मंदिर हो। यदि आपने गुरु मंत्र लिया तो उसका जप करिए, इष्ट के मंत्रों का जप करिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। यही उपाय आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, इसमें कोई बहुत बड़ी स्थिति नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।